नमस्कार दोस्तों, टोके हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, जैसे आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से, आज मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। तो बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से लोगों के, कि भैया जापान में जो इंडियन शेफ़ होते हैं, इंडियन कुक लोग होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है हमें बताइए, और रियल बताना, कोई फेक मत बताना। तो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, तब जाके बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। कोई इसमें फेंकने वाली बात नहीं है कि आपको कोई बरगला नहीं रहा हूँ। भले आपको कोई कुछ भी बोले, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई कितना भी बताए, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पता किया है लोगों से। दोस्तों, जो जापान में जो इंडियन शेफ़ होते हैं, जो हमारे भाई लोग वहाँ से आते हैं इंडिया से शेफ़ का काम करने के लिए रेस्टोरेंट में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ, कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े होटलों की बात नहीं कर रहा, 5 स्टार लेवल की होटलों की बात नहीं कर रहा मैं। जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनके मालिक जैपनीज़ भी होते हैं, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, नेपाली लोग भी होते हैं। नेपाली लोग काफ़ी हैं यहाँ जिन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों, जो उनकी मिनिमम सैलरी होती है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, 5-10 हज़ार, लेकिन जो मिनिमम सैलरी होती है दोस्तों, उनकी होती है इंडियन करेंसी के हिसाब से 12-13 मान बोल रहा हूँ मैं, 12-13 मान। अब एक मान की कीमत जो है आज की डेट में 5,500 के लगभग है इंडिया की, 5600-5700 के लगभग है। आज की रेट की बात बता रहा हूँ मैं इंडिया के। कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है। कुछ समय पहले तो 6-6,500 का रेट भी था। लेकिन जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है कोई एक आध मान ऊपर नीचे भी दे, वो मैं कह नहीं सकता, कोई स्टैंप पे गारंटी लिख के नहीं दे रहा मैं। लेकिन जो मिनिमम जो लोगों ने मुझे बताया कि भाई मिनिमम सैलरी इतनी मिलती है यहाँ, यानी इंडिया के 65-70 हज़ार रुपये के लगभग मान के चलो आप ये सपने मत देखना है कि यहाँ आ गए तो बहुत लाखों में कमा देंगे, 2-2, 3-3 लाख सैलरी होगी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे जानकारी है। तो जो मिनिमम सैलरी है 65-70 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम। हो सकता है जब आप इंडिया से आए तब ये सैलरी हो, कुछ दिनों बाद आपकी बढ़ जाए। इसमें आपको रहना फ्री है, खाना फ्री है, मतलब रूम कंपनी का खाना, आप 2-3 टाइम जितना भी खाना है आप रेस्टोरेंट में खा सकते हो, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं होगा। उसके अलावा जो आपके पर्सनल खर्चे हैं वो तो आपको करने हैं, जैसे फ़ोन वगैरह हो गया, कुछ आपने कुछ और शॉपिंग वगैरह करनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड है कि किसी का कितना खर्चा कर सकता है। लेकिन जो रहने का और खाने का जो कंपनी का है, वो कंपनी देगी, और आपको 65-70 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी मिलेगी। और जो मैक्सिमम की इस बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको कि आपको मिलेगा 20 मान भी मिल सकता है, 25 मान भी मिल सकता है। 20 मान के लगभग जहाँ भी मिलेगा, हो सकता है वहाँ भी कंपनी आपको रहने खाने का दे, आपको ना पे करना पड़े रहने खाने का, कंपनी पेमेंट करे, अगर आप काफ़ी लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं तो। जो लोग पुराने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी 20-20, 22-22 मान तनख्वाह भी है, और कंपनी रहना खाना दे रही है। मतलब इंडिया के हिसाब से आप लगा लो कि 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग। लेकिन जो उससे ज़्यादा खर्चा पेमेंट देती है, अगर किसी ने 25 मान, 24 मान, 22 मान जो कंपनी दे रही है, यानी 20 मान से ऊपर आज की डेट में जो जापान में आपको पेमेंट करेगा, वो रहने का आपको नहीं देगा, खाने का हो सकता है दे दे आपको, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में काम करोगे तो खाने का दे देगा आपको, लेकिन रहने का रूम आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब वो रूम आप शेयरिंग में लो या अपना इंडिविजुअल लो, उसको कितना किराया होता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है कि जापान में अगर आपने कमरा किराए पे लेना है तो कितना है। वो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना कि रेंट कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मिनिमम आपको 65-70 हज़ार रुपये के लगभग मिलेगा, रहना खाना मिलेगा, और मैक्सिमम आपको जो है रहने खाने के साथ 1 लाख 1.25 लाख तक मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो आपको कंपनी रहने खाने का नहीं देगी। ये आज की डेट में दोस्तों जापान की सच्चाई है। मैंने 1-2 नहीं, बहुत सारे लोगों से ये कंफर्म किया है। हो सकता है आपको कोई वर्ग लाख दे कि आपको 2 लाख मिलेगी, 2.5 लाख मिलेगी, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को भी आज जापान में 15, 16, 17 साल हो गए हैं, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जानने वाले जिनसे मैंने जानकारी ली है। और जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें हो सकता है ज़्यादा सैलरी हो, 30-30 मान भी होती है, किसी में 35-35 मान भी होती है, 1.5-2-2, 2.5 लाख रुपए भी होती है। लेकिन वहाँ नौकरी मिलना इतना ईजी नहीं होता है।
अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा जान पहचान है, सेटिंग है, तभी आप वहाँ जा सकते हैं, वरना आपको ऐसे होटलों में नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी आपको ऐसे छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, वीकली ऑफ होता है। लेकिन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ 20-22 मान, और जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं वहाँ आपको 13 मान, 14 मान, 15 मान, 16 मान, इस तरह की सैलरी मिलेगी। और मान का कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया 5,500 से 6,000 के बीच में रहता है, वेरी करता है। तो दोस्तों ये है जापान में इंडियन शेफ़ की सैलरी की सच्चाई जो मैंने आपको बताई। तो अगर आप भी इंटरेस्ट हैं अगर यहाँ जापान आने में कुकिंग करने के लिए, तो मैंने आपको ये रियलिटी बता दी है। इसके अलावा आपको कोई कितना बता रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी वेरी मच।